तो फैज मैं ना मैं अजान एंड आप देख रहे हो रेसल बॉक्स 7। वेलकम सभी का सर्वाइवर सी 2025 के रिव्यू वीडियो के अंदर एंड इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सिनेमा। हमें हमारे शो की स्टार्टिंग देखने को मिलती है हमारे वुमेन वार गेम्स मैच से। इस मैच के शुरू में सबसे पहले आती है शार्लेट फ्लेयर एंड देन हील टीम में से इधर आती है ओस्का। ये दोनों फीमेल सुपरस्टार आपस में लड़ते हैं एंड एग्जैक्ट 3 मिनट बाद हमें अगला जो हील टीम की तरफ से बंदा है वो देखने को मिलता है। एंड बंदा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता था मैन बिकी लिंच का आती है एंड ओस्का के साथ हाईफाई करती है शार्लेट फ्लेयर का। ये दोनों फीमेल रेसलर गेम में जाती है एंड एग्जैक्ट 3 मिनट बाद इधर हमें अलेक्सा ब्लेज भी देखने को मिलते हैं जो आगे शार्लेट फ्लेयर की मदद करती है। अब दोनों टीमों में से दो जो यानी कि औरतें वो कंप्लीट हो चुकी होती है एंड इसके बाद अगेन हमें हील टीम में से हमारी तीसरी बंदी कैरी सेन देखने को मिलती है। एंड इधर एब्सोल्युटली सी बात है कि अब कैरी सेन आके जो है अपने हील टीम की मदद कर रही है। अब ये 3 औरतें जो है कंप्लीट हो चुकी होती है एंड ये भारी पड़ी होते हैं फेस टीम पे। एंड एग्जैक्ट 3 मिनट बाद हमें इधर एजे ली भी देखने को मिल जाते हैं लेकिन जो कैरी सेन होती है दरवाजे को ही बंद कर देती है जिसकी वजह से जो इधर एजे लिया उनको ऊपर से चढ़ के आना पड़ता है। एंड इसके बाद जो इधर हील टीम में से जो चौथी बंदी है वो भी आ जाती है नाया जैक्स। जो चार बंदे हैं फेस और हील टीम की तरफ से वो कंप्लीट हो चुके होते हैं एंड एंड में आते हैं रिया रैपली फेस टीम की तरफ से तो आके जो कंट्रोल लेती है पूरे मैच को सेव करते हैं। लेकिन इधर नेक्स्ट लेजेंड भी आ जाते हैं हील टीम की तरफ से। अब जो है वार गेम जो असल मैच है वो शुरू हो चुका होता है। हील टीम शुरू में डोमिनेट करने की कोशिश करती है लेकिन रिया रैपली पूरे मैच को डूबने से बचा लेती है एंड हमें देखने को मिलता है कि रिजल्ट के तौर पर जो आउटपुट निकलता है रिजल्ट का फेस टीम के फेवर में निकलता है। जो फेस टीम है वुमेन वार गेम्स मैच की वो जीत जाती है इस मैच के अंदर। बाकी इसके बाद हमें डोमिनिक चैरो एंड हमारे 70 वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का भी मैच देखने को मिलता है। सच बताऊं तो एब्सोल्युटली सी बात है इस मैच के अंदर जो है इधर जॉन सीना वो 100% डोमिनेट कर रहे होते अपना ये देखने को मिलता है। इधर जो डोमिनिक चैरो है वो भी इधर अपने दिमाग का यूज करके वेपन का यूज करते हैं इस मैच के अंदर। एंड एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि जो इधर जॉन सीना 5 नकल शफल लगाते हैं इधर डोमिनिक चैरो को लेके इससे कुछ फायदे ना होता क्योंकि रोक्सा पैस रिंग के बाहर ही खड़ी हुई होती है एंड आगे हेल्प कर देती है डोमिनिक चैरो की। डोमिनिक चैरो जो पिन होने वाले थे जॉन सीना के हाथों। इसके बाद जो जॉन सीना फिर से खड़े होते हैं एंड फिर से भारी बनना शुरू हो जाते हैं डोमिनिक चेहरे पे। एंड अब आ जाती है इधर लिम मॉर्गन का फाइनली रिटर्न हो चुका है सर्वाइवर सी 2025 के अंदर। पहले तो वो आते हैं रिंग के अंदर एंड मुझे यानी कि पता था कि वो डोमिनिक मिस्टेरो की हेल्प करेगी लेकिन वो तो जॉन सीना को हेल्प यानी कि जॉन सीना को कुछ नहीं कहती। डोमिनिक मिस्टेरो को खींच के चांटा लगा देती है एंड मुझे लग रहा था कि जो डोमिनिक मिस्टेरो इतने वक्त से रॉक से पैस के साथ चुप गया शायद उसकी सजा दे रही है डोमिनिक मिस्टेरो को रिया और लिम मॉर्गन। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो लिम मॉर्गन हक कर लेती है जॉन सीना को। एंड जिस तरह हमने देखा था कि जॉन सीना ने एलिमिनेशन चैम्बर में कोडी रोड्स का हक किया था रॉक के कहने में इधर जॉन सीना ने अपना हील टर्न कर लिया था लोबलो लगा देते कोडी रोड्स को। यही सेम चीज हमें देखने को मिलता है कि लिम मॉर्गन की आंखों में वैसे ही जॉन सीना वाला जो हील टर्न उन्होंने किया था वैसे ही उनके मुंह पे शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है एंड एकदम से वो लोबलो लगा देती है जॉन सीना को। एंड इस चीज का फायदा 100% डोमिनिक मिस्टेरो उठाता है एंड पिन कर देते जॉन सीना को अपना टाइटल को रिटेन कर लेते डोमिनिक मिस्टेरो एंड इधर जो जॉन सीना वो हार चुके हुए हैं। बाकी इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे एंड अब बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि निकी बेला वर्सेस स्टेफनी वाकर का मैच है फॉर द वर्ल्ड टाइटल के लिए। दोनों बंदियां अपनी एंट्रेंस करते हैं। निकी बेला एंट्रेंस कर चुकी होती है स्टेफनी वाकर अपनी एंट्रेंस कर चुकी होती है। मैच काफी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है एट द एंड इस मैच के अंदर जो स्टेफनी वाकर अपनी टाइटल को रिटेन कर लेती है। और अब आ चुका होता है हमारे शो का मेन इवेंट हमारा मेंस वार गेम्स मैच। इस मैच की जो शुरुआत है सीएम का ब्राउन ब्रेकर से देखने को मिलती है कि दोनों रेसलर आपस में लड़ते हैं एक दूसरे को फिनिशर मूव लगाते हैं। काफी स्लो बेस पे दोनों फाइट कर रहे थे एंड तभी हमें देखने को मिलते हैं हमारे फेस टीम की तरफ से जो हमारे दूसरे बंदे होते हैं हमारे कोडी रोड्स होते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर हील टीम की तरफ से दूसरे बंदे होते हैं। वैसे तो पहले ड्रू मैकिंटायर ही आता है तो ये दोनों मिलकर ब्राउन ब्रेकर ड्रू मैकिंटायर भारी पड़े होते सीएम पे। लेकिन तभी इधर दूसरी जो बंदे होते हैं फेस टीम की तरफ से कोडी रोड्स भी आ जाते हैं जो कि आगे सीएम की हेल्प करते हैं। एंड इसके बाद 3 मिनट के बाद एग्जैक्ट हमें देखने को मिलता है हील टीम की तरफ से लोगन पॉल आ जाते हैं। अब 3 बंदे हील की तरफ से होते हैं एंड फेस की तरफ से 2 बंदे होते हैं। हमें टैग टीम फिनिशर देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर लोगन पॉल जो टैग टीम फिनिशर लगाते हैं सीएम पंक को कोडी रोड्स को भी लपेट लेते हैं। इसके बाद हमें जिमी ऊसो देखने को मिलता है जो कि तीसरे बंदे होते हैं फेस टीम की तरफ से वो आते हैं एंड आते साथ ही वो टेबल निकाल लेते हैं रिंग में ले जाते हैं। लेकिन वो टेबल तो यूज नहीं होती क्योंकि ड्रू मैकिंटायर पे अटैक कर देते हैं। लेकिन जो जिमी ऊसो वक्त संभाल लेते हैं ड्रू मैकिंटायर के इस अटैक के रिप्लाई में सुपर किक देते हैं सारों को। इसके बाद हमें एग्जैक्ट 3 मिनट बाद हील टीम की तरफ से ब्रॉन्ज रीड देखने को मिल जाते हैं। अब हील टीम में 4 बंदे हो चुके होते हैं एंड फेस टीम के 3 बंदे हो चुके होते हैं। ये सारे आपस में रेसल करना शुरू कर देते हैं। जो हील टीम है भारी पड़ी होती है फेस टीम पे। लेकिन तभी इधर हमें देखने को मिलता है कि जो जे ऊसो है वो भी आ जाते हैं एंड भाई इस बार तो उनको उनकी सही एंट्रेंस करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि जल्दी इतने होते लेकिन फिर भी वो आराम से आते हैं। आते साथ ही कि रिंग के अंदर हमें सुपर किक देखने को मिलते हैं स्पेयर देखने को मिलते हैं जिमी जी आपस में फिर जुड़ चुके होते हैं टैग टीम फिनिशर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ तक के जो जे ऊसो वो कहते हैं भाई मेरी एंट्रेंस तो बिल्कुल सही नहीं मुझे तो एक को अपना थीम सॉन्ग सुनना है एंड इधर वो इशारा करता है तो उनका थीम सॉन्ग जो हमें फिर से मैच के अंदर ही देखने को मिलता है। लेकिन ये जो थीम सॉन्ग है ज्यादा देर तक चलता नहीं क्योंकि ये जो थीम सॉन्ग है मिक्स हो चुका होता है ब्रॉक लेसनर के थीम सॉन्ग के साथ। सारों के जो हवास है वो उड़ चुके होते हैं। ब्रॉक लेसनर आते हैं F5 सुप्लेक्स सिटी हमें देखने को मिलती
मिलती है, बरसात देखने को मिलती है। सीएम पंक हीट बन जाते हैं, वो बार बार आ रहे थे लेकिन ब्रॉक लेसनर को निबेड़ लेते हैं। कोडी रोड्स गिरे हुए होते हैं, जिमी ऊसो गिरे हुए होते हैं, जे ऊसो गिरे हुए होते हैं। किसी की हिम्मत होती है कि वो तभी आ जाता है हमारा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। एंड ब्रॉक लेसनर को देख के लग रहा था कि वो इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। ब्रॉक लेसनर भी स्टील के से बाहर चले जाते हैं। एंड अगर आपको याद हो कि रूल्स के मुताबिक जो भी बंदा इधर यानी कि रिंग से बाहर निकलेगा हीलो फेस की टीम में से, तो उसकी पूरी जो टीम है वो हार जाएगी। लेकिन अभी इधर जो फेस टीम में से 5 बंदे जो पूरे हुए ही नहीं थे, और इस बात का अंदाजा ब्रॉक लेसनर को भी था, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर जो रिंग से बाहर निकल आते हैं। एंड एक वक्त तो ऐसा भी आता है जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं, आपको यानी कि कुछ पता नहीं होता कि अब क्या होगा। रोमन रेंस कोई टाइम जाया नहीं करते, सुबह पंच लगा देते हैं ब्रॉक लेसनर को, अगेन सुबह पंच लगाते हैं, एंड इसके बाद अगेन लगाते हैं, एंड इसके बाद अगेन लगाने वाले होते हैं। लेकिन इस बात जो है ब्रॉक लेसनर यानी कि उनको टाइम मिल चुका था, वो रोमन रेंस को उठाते हैं, रोमन रेंस को टेबल पे F5 लगा देते हैं, और रोमन रेंस को स्टील केज में मारते हैं, स्टील स्टेप्स में मारते हैं, एंड इसके बाद वो रिंग में ले जाते हैं, और इधर से जो हमारा असल वार गेम मैच है वो शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले ब्रॉक लेसनर और कुछ कर पाते हैं, हमें GTS देखने को मिलता है, सीएम पंक की तरफ से क्रॉस रोड देखने को मिलता है कोडी रोड्स की तरफ से ब्रॉक लेसनर को। एंड जो लोगिल पॉल है, पॉल हेमस अपना जो उनका नकल ब्रास है उसको मंगवा लेते हैं। अपना जो नकल ब्रास है सीएम पंक को मारता है, कोडी रोड्स को मारता है, रोमन रेंस को भी मारने वाले होते हैं। लेकिन जो रोमन है इधर स्पेयर लगा देते हैं लोगन पॉल को। वैसे हम रोमन रेंस को बिना स्टाइल के जो स्पेयर्स को यानी कि देखने को कम ही मिलता है, लेकिन इधर रोमन रेंस बिना टाइम वेस्ट के बगैर स्पेयर लगा देते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो रोमन रेंस है इधर लोगन पॉल के जो ब्रास नकल है उसको अपने हाथों में पहन लेते हैं, और अब तो पता था कि अब तो शामत आने वाली है। एंड इसके बाद सुबह पंच देखने को मिलता है ब्रॉन्सन रीड को, ड्रू मैकेंटायर आता है, लेकिन रोमन रेंस उनको भी सुबह पंच लगा देते हैं। एंड जो जे ऊसो होता है वो भी उठ चुके थे, वो कहते हैं ले भाई रोमन रेंस ये ले ब्रॉक लेसनर को पकड़। और हमें देखने को मिलता है कि जो जिमी ऊसो वो टेबल को लाए होते हैं रिंग के अंदर, तो टेबल जो है वो रिंग के साइड पे लगी होती है। एंड जो जिमी जे ऊसो इधर से ब्रॉक लेसनर को ले जाते हैं टेबल वाली साइड पे। एंड जो रोमन रेंस है कि कोई इधर टाइम जाया नहीं करता, स्पेयर लगाते थे खतरनाक सी ब्रॉक लेसनर को इन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगन पॉल आके बचा लेते हैं इधर। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लोगन पॉल सीएम पंक आपस में भिड़ जाते हैं, एंड ब्राउन ब्रेकर भी उठता है जो कि स्पेयर लगाता है, जे ऊसो को स्पेयर लगाते हैं इधर रोमन रेंस को। लेकिन इसके बाद हमें फिर से देखने को मिलता है कि जो रोमन रेंस है वो उठ जाते हैं, लेकिन इस बार रोमन रेंस की बात थी, रोमन रेंस स्पेयर लगाते थे ब्राउन ब्रेकर को। सारे बंदे गिर चुके होते हैं, लोगन पॉल सीएम पंक अभी भी भिड़े होते हैं। एंड हमें देखने को मिलता है कि जो लोगन पॉल है उनको सीएम पंक GTS लगा देते हैं, लेकिन इस वक्त में ब्राउन ब्रेकर उठ चुके हुए होते हैं। अभी जो इधर ब्राउन ब्रेकर है लोगन पॉल सॉरी मेरा मतलब है कि जो सीएम पंक है उनको भी GTS लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेकर किसी तरह खुद को छुड़वा लेते हैं। अब ये जो सारे बंदे अपना बेहोश होते हैं सवाल लोगन पॉल और सीएम पंक है, लेकिन एंड टाइम पे इतना अजीब हरकत होती है, पूरा झोल हो चुका हुआ है। एक बंदा हुडी पहन के आता है एंड यानी कि फिनिशर जस्ट सेथ रोलिंस का मारता है। लेकिन जैसे कि आपको याद होगा कि ब्राउन ब्रेकर ब्रॉन्सन यानी कि जितनी पूरी विजन टीम है उसे बेट्रा के सेथ रोलिन को, सेथ रोलिन क्यों हेल्प करेगा इधर विजन की। पहले तो ये दोनों बंदे कंफ्यूज होते हैं कि हुडी वाला बंदा किसको मारेगा, लेकिन एकदम से ये जो हुडी वाला बंदा है इधर अटैक कर देता है सीएम पंक पे। जिस चीज का फायदा इधर उठाते हैं ब्राउन ब्रेकर एंड पिन कर देते हैं सीएम पंक को इस मैच में। इस वजह से जो पूरी फेस टीम है सीएम पंक की वजह से हार जाती है। एंड वो जो हुडी वाला बंदा होता है फुर्ती से यानी कि रिंग से भी बाहर निकल जाता है। अगर आप इधर मान के बैठोगे इधर क्रिस जेरिको के, बाकी इसके बारे में अगली अपडेट वीडियो में बात करेंगे। मैच खत्म होने के बाद ये जो पूरी हील टीम है वही अपना जश्न मनाती है, आप देख सकते हो। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रिंग के अंदर जो रोमन रेंस सीएम पंक को रिस्पेक्ट देते हुए उठाते हैं। सीएम पंक के साथ जो रोमन रेंस लगता है कि भाई हाँ उनके हालात बहुत ज्यादा सही हो चुके हुए हैं, लेकिन जो रोमन रेंस यानी कि इनकी कोडी के साथ जो गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। रोमन रेंस वैसे तो कोडी को भी हाथ देकर उठा रहे थे, लेकिन कोडी रोज खुद ही उठ जाते हैं। क्यों ना के रोमन रेंस जो उन्होंने राह के अंदर कहा था कि जो टाइटल मेरे कंधों में ज्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से जो कोडी रोड्स है रोमन रेंस से बात कर रहे थे। एंड रोमन रेंस जो कहते हैं कि लास्ट टाइम टीम अप था, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी टीम अप नहीं करूंगा। इधर से जो WWE साफ साफ यानी कि स्पॉइलर दे रही इस बात की रेसलमेनिया 42 में हमें रोमन वर्सेस कोडी का जो है मैच देखने को मिल सकता है। कि भाई जो हमारा शो है इसकी के साथ से खत्म हो जाता है, तो भाई मैं शो को 10 के अंदर में से 9.1 की रेटिंग दूंगा। आप कितनी रेटिंग दोगे लास्ट कमेंट के अंदर बताना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। अभी के लिए टाटा।